बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर गाइस, कल हमने अपने जो लेक्चर का अख्ताम किया था, हम वहीं से दोबारा शुरू करते हैं और थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने लिस्ट के मौजू पर, जो पाइथन में लिस्ट होती है उसके मौजू पर हम बात कर रहे थे और उसको हमने कहाँ छोड़ा था। ये आपके सामने मेरी नोटबुक खुली हुई है। इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि जहन में चीज़ें ताज़ा हो जाएं। हमने एक लिस्ट को डिफ़ाइन करना सीखा था कि लिस्ट को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। लिस्ट को फिर हमने प्रिंट करके चेक किया कि जो लिस्ट हमने डिफ़ाइन की है उसकी असल शक्ल सिस्टम ने किस तरह से स्टोर की है। उसके बाद हमने लिस्ट की टाइप मालूम की, हमने लिस्ट की लेंथ चेक की। उसके बाद हमने लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो तो अपेंड के मदद से हम किस तरह नया एलिमेंट अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर नए एलिमेंट को अपनी किसी मतलूबा लोकेशन पर स्टोर करना हो तो हम किस तरह से लिस्ट में नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम लिस्ट में एक दूसरी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से एक लिस्ट को हम किसी दूसरी लिस्ट से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने में और इंसर्ट करने में फ़र्क ये होता है कि जब हम किसी एक लिस्ट को किसी दूसरी लिस्ट में इंसर्ट करते हैं तो वो पूरी लिस्ट पिछली लिस्ट में जाकर स्टोर हो जाती है। अदरवाइज़ अगर हमें पूरी लिस्ट स्टोर ना करनी हो और ख़ाली उस लिस्ट के एलिमेंट्स अपनी हमारी पुरानी वाली जो हमने लिस्ट डिफ़ाइन की थी उसमें हमें शामिल करने हो तो हम नई लिस्ट के साथ पुरानी लिस्ट को एक्सटेंड करते हैं। यहाँ तक हमने सीखा था। आज हम इसकी और मज़ीद फंक्शनलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें जहन में ताज़ा हो गई होंगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बच्चे बच्चियों के साथ जो पाइथन सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं और इसमें एक मकाम पैदा करना चाहते हैं। याद रखिए, ये कंप्यूटर एज है, डेटा साइंस का ज़माना है और इसके अंदर पाइथन से बेहतर लैंग्वेज और कोई कारगर साबित नहीं हो सकती। पाइथन का मकसद ही बिग डेटा पर काम करना है। आइए हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपके जहनों में ताज़ा कर दूं कि मेरा मकसद बच्चों को आसान ज़बान में ज़्यादा चीज़ें जल्द अज जल्द सिखाना है। मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लैंग्वेज से वाकफ़ियत हासिल करें, इस फील्ड में अपना नाम पैदा करें। इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी सपोर्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर और लाइक करके कर सकते हैं। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। अभी तक हमने अपनी लिस्ट में जो भी काम किया वो लिस्ट को एक्सटेंड करना, इंसर्ट करना और अपेंड करना था। अब हम अपनी लिस्ट से कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी लिस्ट से एलिमेंट्स डिलीट किस तरह हो सकते हैं। अब चूंकि मैंने अपनी नोटबुक दोबारा ओपन की है तो ये इस नोटबुक में इस वक्त कुछ चीज़ भी मेमोरी में एक्टिवेट नहीं है, तो हम इस लिस्ट को दोबारा इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये हमने सेल रन किया, ये मेरी लिस्ट इनिशियलाइज हो गई। इनिशलाइज होने के बाद मैं सेकंड लिस्ट को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, ये भी एक्टिवेट हो गई। इस सेकंड लिस्ट के आइटम्स के साथ मैं अपनी पुरानी लिस्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये एक्सटेंड हो गई। अब मैं इस लिस्ट को जब प्रिंट करके चेक करूँगा तो इस लिस्ट में दोनों लिस्ट के एलिमेंट मौजूद होंगे। ये देखिए, पिछली लिस्ट में मेरे पास 4 एलिमेंट थे, दूसरी लिस्ट में 2 एलिमेंट थे, तो टोटल 6 एलिमेंट इस लिस्ट में मौजूद हैं। ये एक्सटेंड भी हो गई, इनिशलाइज भी हो गई। ये सारा चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरह हम टेक्स्ट डेटा या नंबर डेटा के इंडेक्सेस पर जाकर किसी एक वर्ड या एक करेक्टर को रिट्रीव कर सकते हैं, उसी तरह हम लिस्ट में भी इंडेक्स नंबर को कॉल करके उसके किसी एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिंट आइटम्स अंडर स्क्वायर ब्रैकेट 0। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपके ख्याल में क्या रिजल्ट आना चाहिए? जो कुछ आपने सोचा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जो सोचा था वही बताइए। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, कंप्यूटर रिट्रीव हुआ। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स 0 पर हमारे पास इस लिस्ट में जो एलिमेंट था वो कंप्यूटर था। अगर अब अगर मैं एलिमेंट 3 इसमें से
रिट्रीव करना चाहूँ तो क्या रिट्रीव होता है? हार्ड ड्राइव 0 1 2 3, दिस इज द थर्ड एलिमेंट। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं बजाय इसके कि मैं एक एक एलिमेंट को जाकर सर्च करूँ और मुझे या अपने आखिरी एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए मैं उसका इंडेक्स नंबर दूं, तो इसके लिए बजाय इसके कि मैं उसका नंबर काउंट करूं और फिर उसका एलिमेंट नंबर बताऊं, अगर मैं -1 प्रिंट करने को कहूं तो मेरी लिस्ट का आखिरी एलिमेंट प्रिंट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अपनी किसी भी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिट्रीव करना हो तो मैं -1 की मदद से इंडेक्स -1 यानी आगे जाओ और एक स्टेप पीछे आ जाओ, तो आगे जाने के बाद एक स्टेप पीछे आके जो इसको एलिमेंट मिलता है वो है हेडफोन 2। ऑल राइट, तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिट्रीव कर सकते हैं। अगर मैं इससे कहूँ कि मुझे लिस्ट का एलिमेंट नंबर 7 रिट्रीव करके बताओ क्या है, क्या हुआ? मेरे पास एरर आया, एलिमेंट 7 मेरे पास है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5, आई हैव जस्ट 5 एलिमेंट्स इन माई लिस्ट। अगर मैं कहूँ 6th एलिमेंट मुझे प्रिंट करके दिखाए तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम इज स्टिल गिविंग मी एन एरर। व्हाट इज एन एरर? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। जो मैंने इंडेक्स नंबर दिया है वो इस लिस्ट की रेंज में मौजूद ही नहीं है, इस वजह से मेरे पास लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आया है। अगर मैं कहूँ मुझे 5th एलिमेंट दिखाओ तो क्या प्रिंट होगा? हेडफोन, क्योंकि मेरा लास्ट एलिमेंट जो है वो हेडफोन है और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 5 है। ये तरीका होता है इंडेक्सेस में किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को गेट करने का। इसी अंदाज में हम रेंज के साथ भी अपने एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फ्रॉम इनिशियल टू 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा? देखिए हेडफोन नहीं है, हेडफोन 2 प्रिंट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम रेंज काउंट होती है, टू रेंज सिस्टम काउंट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि हम इससे कह रहे हैं कि 5 तक, 5 को शामिल नहीं करना, 5 तक जाना है। तो जैसे ही 5 इंडेक्स शुरू हुआ इसने अपनी आइट्रेशन रोक दी। इसी अंदाज में मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम 0 to 5, ये देखिए स्टिल सेम रिजल्ट। 0 to 4, देखिए एक एलिमेंट कम हो गया। 0 1 2 3, जैसे ही 4th एलिमेंट आया इसने अपनी आइट्रेशन रोक दी। अगर मैं कहूँ 0 to 6, क्या प्रिंट होता है? देखिए क्योंकि 6th को एलिमेंट को इसको छोड़ देना था तो इसलिए ये 5th पे गया। जैसे ही 6th की बारी आई इसने अपनी आइट्रेशन रोक दी। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट से किसी एलिमेंट को रिमूव किस तरह से किया जाता है। मेरी लिस्ट में टोटल 6 एलिमेंट हैं। अगर मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ आइटम्स डॉट, आइटम मेरी लिस्ट का नाम है, रिमूव विच एलिमेंट डू यू वांट टू रिमूव? आई वांट टू रिमूव प्रिंटर। I am removing the elements from the list by element name। तो मैं एलिमेंट नेम की मदद से एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूं। जैसे जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्या हुआ? मेरा सेल एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं है। अब मैं अगर लिस्ट को प्रिंट करूं दोबारा, ये देखिए हम दोबारा प्रिंट करके चेक करते हैं। प्रिंटर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम माय लिस्ट। ऑल राइट, इस तरीके से हम किसी आइटम को बाय नेम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें अपनी लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को रिमूव करना हो, चाहे आखिरी एलिमेंट कुछ भी है, तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका यह है आइटम्स डॉट पॉप पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन फंक्शन। ये फंक्शन जब कॉल होता है तो लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर देता, बाय डिफॉल्ट रिमूव कर देता है। जब मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करूंगा
तो आपके ख्याल से कौन सा एलिमेंट रिमूव हो जाना चाहिए? जिन्होंने सोचा है कि हेडफोन 2 रिमूव हो जाना चाहिए वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, और जिन्होंने कुछ और सोचा है मादद के साथ वो गलत थे। पॉप आपकी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को हमेशा रिमूव कर देगा। पॉप आपकी लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, हर एग्जीक्यूशन पे लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा टिल आपकी लिस्ट खाली हो जाए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अपनी लिस्ट को दोबारा प्रिंट करते हैं। ये देखिए, बल्कि मैं एक नए सेल में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि ये रिजल्ट आपके सामने रहे। देखिए, हेडफोन 2 मेरा लास्ट एलिमेंट था, अब हेडफोन 2 नहीं है। मैं इस पॉप को एक मरतबा और एग्जीक्यूट करूं, अब कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? देखिए थोड़ा गौर से। जी हाँ, प्रोसेसर 2 रिमूव हो जाएगा। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूं, ये देखिए प्रोसेसर 2 रिमूव हो चुका। पॉप की एक खुसूसियत ये है कि जब भी किसी लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है तो रिमूव करने के साथ साथ हमें ये बताता भी है कि इसने कौन से एलिमेंट को रिमूव किया। ये देखिए नीचे आपको नज़र भी आ रहा है कि इसने प्रोसेसर को रिमूव किया। अब अगर मैं एक मरतबा और इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए? ठीक है, जिन लोगों ने हार्ड ड्राइव सोचा बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से तमाम ने ही हार्ड ड्राइव सोचा होगा। ये देखिए हार्ड ड्राइव। अब मैं इस लिस्ट को दोबारा प्रिंट करूं, अब मेरी लिस्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट बाकी हैं। तो इस तरह पॉप लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को हर एग्जीक्यूशन पर रिमूव कर देता है। इसी वजह से हम लिस्ट को म्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि लिस्ट में हम नए एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लिस्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लिस्ट में किसी और नई लिस्ट का इजाफा कर सकते हैं, लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं, जो दिल चाहे वो किया जा सकता है। इसलिए ये म्यूटेबल कहलाता है, यानी चेंजेबल है। लिस्ट इज चेंजेबल एलिमेंट, लिस्ट इज चेंजेबल ऑब्जेक्ट, राइट। अब मेरी लिस्ट में सिर्फ 2 आइटम बाकी बचे हैं। अब इन 2 आइटम्स के साथ हमें क्या सलूक करना है वो हम आपको बताते हैं। हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। दोनों ऑर्डर्स में हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी लिस्ट को दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। हम अपनी जो लिस्ट के अंदर जो जिसमें 2 आइटम बचे हैं हम इसको री इनिशियलाइज करते हैं। ये हमने इसको री इनिशियलाइज किया। उसके बाद दूसरी जो एक लिस्ट बनाई थी उसको भी री इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद इस लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो तमाम आइटम इसमें वापस आ चुके हैं, राइट। अब हम इसकी इंडेक्सिंग चेक करते हैं कि इस लिस्ट को किस तरह से सिस्टम इंडेक्स कर लेता है या ऑर्डर कर लेता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हम इसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। लिस्ट को सॉर्ट करने का तरीका ये है, अभी देखिए एक रैंडम ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। हम इसको अगर सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइटम्स डॉट सॉर्ट, हमारी आइटम्स नाम की लिस्ट को सॉर्ट कर दो। लिस्ट सॉर्ट हुई। अब हम देखिए प्रिंट करते हैं, हम नीचे प्रिंट करते हैं ताकि पिछला प्रिंट आपके सामने रहे। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैज़ बीन चेंज्ड बाय एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड सॉर्ट। सी था पहले, अभी भी सी है। उसके बाद पी था, अब एच है। एम था, अब एच है। एच था, अब एम है। पी था, यहाँ भी पी है। एच था, यहाँ पी है। ये पी आखिर में इसलिए नजर आ रहे हैं आपको क्योंकि इसके साथ राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसके साथ नंबर लगा हुआ। अगर इसके साथ नंबर नहीं लगा होता तो फिर पी के बाद आने वाले वर्ड्स के हिसाब से ये इसको सॉर्ट करता। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग किस तरह से होती है। अगर हम इस सॉर्टिंग को रिवर्स करना चाहें, हम इस सॉर्टिंग को उल्टा करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, आइटम्स डॉट रिवर्स। अब देखिए क्या होता है। अब हम लिस्ट को दोबारा प्रिंट करते हैं। ये देखिए आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स हो चुका है। तो इस तरह से हम
लिस्ट को रिवर्स करते हैं, या रिवर्स करने का एक और तरीका है, इस कमांड को हम कॉपी करते हैं, नीचे रन करेंगे, आइटम्स डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अगर मैं ये कह दूं आइटम डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो इस तरह भी मेरी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है। ये देखिए, स्टिल इट इज इन रिवर्स ऑर्डर। इसी तरह से अगर हमारी कोई लिस्ट इस तरह की है कि जिसमें नंबर डेटा मौजूद है, ये तो टेक्सचुअल डेटा था जिसको ये हमारी लिस्ट कंटेन कर रही थी, अब हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें नंबर डेटा होगा, उसके साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये देखिए, नंबर्स इक्वल टू 16438, ये हमने एक नई लिस्ट बनाई। इन नंबर की लिस्ट को अगर मुझे सॉर्ट करना हो तो किस तरह से सॉर्ट करेंगे, बल्कि ये आप खुद अपने पास प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके ये चेक कीजिएगा कि ये नंबर्स के साथ किस तरह से सॉर्टिंग करता है। मैं आपको और मज़ीद कुछ फंक्शनलिटीज़ बता देता हूँ। अगर मुझे इस लिस्ट की मिनिमम वैल्यू मालूम करनी हो कि इस लिस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, प्रिंट मिनिमम फ्रॉम नंबर्स। देखिए, सबसे छोटा नंबर 1 है। इसी अंदाज में मुझे अगर इस लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी हो तो मिन की जगह हम मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। ये देखिए, मैक्स फंक्शन हमारा 8 है। इसी अंदाज में इस लिस्ट में मौजूद तमाम नंबर्स को अगर मुझे सम करना हो तो हम कैसे करते हैं, प्रिंट सम ऑफ नंबर्स। ये देखिए, इसका सम 22 आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक और ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हमें ये सर्च करना हो कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मेरी लिस्ट में मौजूद है या नहीं। इस वक्त तो आपकी लिस्ट कंटेन कर रही है सिर्फ 6 एलिमेंट्स, लेकिन अगर ये लिस्ट ऐसी भी हो सकती है जो 6000 एलिमेंट या 600,000 एलिमेंट्स कंटेन कर रही हो। तो ऐसी सूरत में हमें ये देखना बड़ा मुश्किल होता है कि ये कोई स्पेसिफिक वर्ड या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मेरी लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो ऐसी सूरत के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। वो किस तरह से सर्च करते हैं, प्रिंट हेडफोन 2 इन आइटम्स। मुझे बताओ, प्रिंट करके बताओ कि क्या हेडफोन 2 आइटम्स नाम की लिस्ट में है। इस क्वेरी का जवाब सिस्टम मुझे ट्रू या फॉल्स में देगा। अगर ट्रू जवाब देता है तो इसका मतलब है कि है, और अगर फॉल्स जवाब देता है तो इसका मतलब नहीं। अब देखते हैं क्या जवाब मिलता है, ट्रू, हेडफोन 2 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि हेडफोन 5 क्या मेरी लिस्ट में है, ये कहता है फॉल्स, ये आपकी लिस्ट में मौजूद नहीं है। आपको जो काम करना है वो ये है कि इस वक्त तो मैंने एक आइटम को उसके नाम से सर्च किया, एक एलिमेंट को उसके नाम से सर्च किया। अब आपका काम ये है कि आप मुझे उस आइटम का इंडेक्स नंबर प्रिंट करके बताइए कि अगर ये आइटम, ये एलिमेंट मेरी लिस्ट में मौजूद है तो किस इंडेक्स नंबर पर मौजूद है। थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये काम किस तरह से हो सकता है। नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, मैं आपको करके बताऊंगा, समझाऊंगा। इसी अंदाज में अगर मैं अपनी लिस्ट में मौजूद तमाम आइटम्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ, बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत इस बात की होती है कि मेरी लिस्ट में जो कुछ है वो एज ए टेक्स्ट मेरे पास आ जाए ताकि मैं उससे कुछ और काम परफॉर्म कर सकूं। तो मुझे अगर इस पूरी लिस्ट के आइटम को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मेरी ये लिस्ट आइटम्स है, इस आइटम्स लिस्ट को हम नीचे प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए, ये तमाम आइटम्स हैं जो कि विद इन स्क्वायर ब्रैकेट मुझे रिट्रीव हो रहे हैं। मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अलावा आइटम्स को इस तरह से रिट्रीव करना चाहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इस आइटम्स की टाइप मालूम करता हूँ तो सिस्टम मुझे बताता है कि आपके इस आइटम्स की जो टाइप है वो लिस्ट है। तो इस पर मैं तमाम लिस्ट वाली फंक्शनैलिटी तो अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन टेक्स्ट
डेटा के ऊपर जो फंक्शनलिटीज़ अप्लाई की जानी होती हैं वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता बहुत सारे केसेस में। तो ऐसी सूरत में मुझे अपनी लिस्ट को टेक्स्ट में या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, या वेरिएबल मैं नहीं ले रहा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये मैं आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ कि मुझे उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके दीजिए। प्रिंट ज्वाइन आइटम्स, ज्वाइन विद व्हाट, विद कॉमा। आइटम्स में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको कॉमा से ज्वाइन कर दो। ये देखिए मेरे तमाम एलिमेंट्स मुझे रिट्रीव हुए, लेकिन विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये एक टेक्सचुअल डेटा है, इसकी टाइप टेक्स्ट है। आप इन तमाम आइटम्स को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करके बताइए कि वेरिएबल में हमें इस पूरे डेटा को, इस पूरी लाइन को अगर वेरिएबल में स्टोर करना हो तो किस तरह से करेंगे, और उस वेरिएबल की फिर मुझे टाइप निकाल कर बताइए कि इसकी टाइप सिस्टम ने आपको क्या दी। इसी तरह से अगर मेरे पास डेटा की शेप इस तरह से हो, कोई टेक्स्ट डेटा हो, और उस टेक्स्ट डेटा को बजाय इसके कि मैं एक एक करके लिस्ट एलिमेंट डिफाइन करूं और मुझे उस पूरे टेक्स्ट डेटा को एक लिस्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हमेशा जहन में रखिएगा, बगैर प्रैक्टिस के आप भूल जाएंगे। तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्टनेस आएगी। इस टेक्स्ट डेटा को मुझे अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना हो दोबारा, तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे। अब तो मुझे वेरिएबल लेना ही पड़ेगा, बल्कि ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपके लिए जो काम है वो ये है, अपनी लिस्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए, उस टेक्स्ट कन्वर्टेड डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कीजिए, उसकी टाइप चेक कीजिए, आपके पास टाइप आएगी str। उस str ना टाइप के वेरिएबल में जितनी वैल्यूज़ हों उनको दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसकी टाइप चेक कीजिए, आपके पास टाइप आनी चाहिए लिस्ट। राइट। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जितना हम आगे बढ़ेंगे इस रास्ते पर, उतना ही दिलचस्पी का सामान बढ़ता चला जाएगा। जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना और डीप डाइव करेंगे, उतना आपकी दिलचस्पियां बढ़ती चली जाएंगी। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए। हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टपल्स और सेट्स के मुतालिक। ये बहुत बड़े वसीओरीज टॉपिक्स हैं, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। इनको हम जितना समराइज कर सकते हैं, जितना समराइज कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन आपको जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई मुश्किल हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके उन कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन बच्चे बच्चियों के साथ जो आईटी की दुनिया में पाइथन लैंग्वेज के साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ना चाहते हैं। थैंक यू। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। हम बात करेंगे टॉपल्स और सेट्स की। अल्लाह हाफिज़।